तो क्या आपको भी अपने जॉलाइन से सब्जियां काट के घर के काम में हाथ बटाना है, पर आपकी जॉलाइन है कुछ ऐसी? फिकर नोत। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने जॉलाइन को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जॉलाइन एग्जैक्टली होती क्या है। सिर्फ ये ना, जॉलाइन टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट पार्ट है अपर जॉ मतलब मैक्सिला, जो कि हमारे अपर टीथ और नोज को सपोर्ट करता है। और सेकंड पार्ट है लोअर जॉ मतलब मंडिबल, जो कि हमारे लोअर टीथ और हमारे चिन और लोअर फेस को शेप देती है। मोस्ट ऑफ द पीपल का फोकस होता है सिर्फ अपनी लोअर जॉ को ग्रो करना, मतलब कि मंडिबल की ग्रोथ। पर अगर सिर्फ लोअर जॉ की अच्छी ग्रोथ हुई और अपर जॉ की ग्रोथ नहीं हुई तो चेहरा अच्छा दिखने की जगह पहले से और खराब दिखेगा। हमें जॉ के दोनों पार्ट्स एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए जिससे हमारे फेस में अच्छी हार्मनी, एंड हार्मनी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट दैट मेक्स अ फेस बेटर लुकिंग। सभी फीचर्स का उतना ही होना जितना उसकी जरूरत हो, न कम न ज्यादा। पर हमें जॉ लाइन इम्प्रूव क्यों करनी है, क्या ही हो जाएगा इससे? तो सुनो, इन दो पिक्चर्स को देखो। ये पिक्चर्स एक ही लड़की की है। फर्स्ट पिक्चर में वो नोज ब्रीदिंग करती है और उसकी जॉ लाइन भी अच्छी है, इसलिए उसका फेस भी अच्छा दिखता है। ऑन द सेकंड पिक्चर उसने माउथ ब्रीदिंग करके अपने पूरे चेहरे की हार्मनी को खराब कर दिया। तो देखा आपने कि एक अच्छी जॉ लाइन कितनी नेसेसरी होती है। इट कैन मेक और इवन ब्रेक योर फेशियल हार्मनी। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने जॉ लाइन को और अच्छा बना सकते हैं। स्टेप वन, नोज ब्रीदिंग। हमें हमेशा अपने नाक से ही सांस लेनी चाहिए, ना कि मुंह से। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो पहले हमारा चेहरा कितना भी अच्छा हो वो बाद में खराब ही होगा। माउथ ब्रीदिंग के कुछ हेल्थ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो एक नोज ब्रीदर और एक माउथ ब्रीदर। आप ही बताओ कि ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है, और जितना टाइम हो सके उतना टाइम नोज ब्रीदिंग ही करो। स्टेप टू, म्यूइंग। इस शब्द म्यूइंग को तो आपने अब तक हजारों बार सुन लिया होगा। म्यूइंग बेसिकली होता है अपनी जीभ को अपर पैलेट पर टच करके ही रखना। याद रखना अपर टीथ पर नहीं, वरना इसे आपके दांत बाहर आ जाएंगे। हमें अपनी जीभ दांतों के पीछे पूरी तरह ऊपर चिपका देनी है। अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही हो तो धीरे धीरे ट्राई करो। पहले थोड़ा पानी लो और उसे पीना नहीं, उसे स्वॉलो करने का ट्राई करो। उसके बाद अपनी टंग को ऊपर ही चिपका दो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आप कर लोगे। स्टेप थ्री, swallowing the food with your tongue। जब भी हम खाना खाते हैं तब हमें उस खाने को जीभ की मदद से स्वॉलो करना चाहिए, ना कि अपने चीक्स से। अगर हम ये अपने चीक्स से करते हैं तो इसके भी साइड इफेक्ट्स है, और अगर हम जीभ से खाना स्वॉलो करते हैं उससे हमारे जॉ मसल्स पर भी अच्छा असर पड़ेगा। स्टेप फोर, chew हार्ड फूड। जब आप खाना खाओ तो उसे अच्छी तरह से चबा कर खाओ, और अच्छा हेल्थी खाना खाओ जो कि हार्ड भी हो, जैसे कि नट्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा। और सॉफ्ट फूड्स को अवॉइड करो जो कि है प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड एक्सेट्रा। स्टेप फाइव, लूज योर एक्सेस बॉडी फैट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है अपना एक्स्ट्रा बॉडी फैट लूज करना, मतलब अपनी शरीर की चर्बी को कम करना। आपकी जॉलाइन कितनी भी शार्प हो और आपके जॉ कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपकी जॉलाइन विजिबल ही नहीं होगी। इसलिए गो टू द जिम एंड लूज योर बॉडी फैट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे हम अपनी जॉ लाइन को और अच्छा कर सकते हैं। कमेंट बिलो इफ यू वांट अ सेकंड पार्ट। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट भी कर देना। तब तक अच्छे बनते रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।